हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिल्पाल क्लासेस पे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 3.1 के क्वेश्चंस को समझा था और उससे ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश की थी। इस एक्सरसाइज में 3.2 में आपको सभी क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको समझाऊंगी, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं बनाकर। पहली इक्वेशन 2 दे रखी है, हर एक पार्ट में आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है पहली इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं, उनको जोड़ने पर 14 आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में x और माइनस वाई करने पर 4 आ रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन होती हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लें या फिर सेकंड इक्वेशन से। आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है और उसमें से एक वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ज़्यादातर अपने फर्स्ट इक्वेशन में से ही एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 था, तो मैंने y को क्या कर दिया है, इधर ले गई हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, x। ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। मतलब कि मैंने फर्स्ट से ही अपनी थर्ड इक्वेशन को बना दिया। अब करेंगे पुट थर्ड इन सेकंड। मैंने फर्स्ट से थर्ड को बनाया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है उसको सेकंड में पुट करेंगे तो हम क्या दिखेंगे, यहाँ पे x है ना, इस x की जगह पे हम ये रख देंगे 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या था, x की जगह पे मैंने क्या रखा, 14 माइनस वाई था ही पहले से, ये वाला माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगी। माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। 14 में से 4 गए, हमारे पास बचेगा 10 इक्वल्स टू 2y। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो इधर जाके वो डिवाइड का हो जाएगा, 5 आएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमने अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी है। अब हम ये y इक्वल्स टू 5 को हम अपनी इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। थर्ड पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हमने y इक्वल्स टू 5 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, x बराबर था 14 माइनस y की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 9। हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी है, जिसमें x है 9 और y है 5। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। हमें इसमें भी s और t वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। इसमें s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। सॉल्व। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम अपनी सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिखेंगे, s बाय 3 प्लस, s को मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को 3 और s में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप। तो फिर
अब यहाँ पे देख रहे हैं दो नीचे क्या है, अलग अलग 3 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका हम एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 6 को हम अब 6, इन दोनों का एलसीएम 6 आया। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 6। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s + 3t इक्वल्स टू 36। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है उस तरह से हम सेकंड पार्ट पे भी सॉल्व करेंगे। अपनी फर्स्ट इक्वेशन से हम अपनी इक्वेशन थर्ड को बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + t। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे ये माइनस का 3 था, सॉरी माइनस का t था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 + t। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। हमने फर्स्ट से ये वाली इक्वेशन बनाई, थर्ड वाली। अब हम थर्ड इक्वेशन को अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे s जो है इसकी जगह पे हम ये डालेंगे, 2 3 + t + 3t इक्वल्स टू 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 + 2t + 3t इक्वल्स टू 36। अब ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो पहले यहाँ देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, 5t हो जाएगा, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5t इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा 5। तो हमारे पास t की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। अब हमारे पास t कितना आया, t इक्वल्स टू 6 आ गया। अब हमने t बराबर 6 निकाल लिया है। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। इसको इक्वेशन थर्ड में हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन थर्ड है हमारी s इक्वल्स टू 3 + t। s बराबर हो जाएगा 3 + 6, s बराबर 9। तो हमने इस तरीके से अपने क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। हम इसके क्वेश्चन पार्ट थर्ड और बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3x - y इक्वल्स टू 3, और दूसरा है इक्वेशन 9x - 3y इक्वल्स टू 9। अब इसको भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3x - y इक्वल्स टू 3, 9x - 3y इक्वल्स टू 9। ओके, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 9x - 3y इक्वल्स टू 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए जो y वेरिएबल है इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा है, तो ईजिली हम इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस y को अकेला छोड़ देंगे और इस वाले 3 को इधर ले आएंगे सब्स्टिट्यूट करके। तो देखिए ये माइनस का y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, और ये प्लस का 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3। तो बस हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, जिसमें हमने किसकी निकाली है वैल्यू, y की। y इक्वल्स टू 3x - 3। अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 9x - 3 y की जगह लिखेंगे 3x - 3 इक्वल्स टू 9। ओके, 9x, अब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 9 9 3 3 ज़ा 9, वो भी माइनस का 9x, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, और प्लस का 9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। प्लस का 9x माइनस का 9x आपस में अपने आप को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे आखिर में क्या बचा, 9 इक्वल्स टू 9। इससे क्या कंसिडर होता है, इससे हम क्या समझ पाते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो एक ही इक्वेशंस हैं, मीन्स
मतलब कि देखिए, आप अगर देखना चाहें, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 3 9x हो जाएगा, यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9, मतलब कि हमें ये जो इक्वेशंस हैं वो एक ही इक्वेशन को दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़ y इक्वल्स टू 3 - 3 हैज़ मैनी solution for different value of x। समझे, y इक्वल्स टू 3x - 3, मतलब इस इक्वेशन की एक इक्वेशन लिखी है हमने, चाहे दोनों एक ही इक्वेशन है इसलिए हमने लिख दिया कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए। मीन इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे सोल्यूशन है, आप अगर 3.1 में जाएंगे, रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे ये कैसी लाइंस फॉर्म करेंगे, अगर इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो हम ये कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करेंगी। मीन्स ये एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगी लाइन, मीन्स इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो इनके कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम इसलिए हमने क्या लिख दिया कि दे हैज़, मतलब दिस इक्वेशन हैव मैनी सोल्यूशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अगर हम एक्स की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, हम जितनी वैल्यू डालेंगे उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ की y की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। अब हम क्वेश्चन इसके फर्स्ट के 4th नंबर पे पढ़ते हैं, 4th पार्ट पे। इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, यही गिवन है हमारे पास। अब हम देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन सी दिख रही है हमको। हम क्या करेंगे, 0.2 है x प्लस 0.3y है इक्वल्स टू 1.3 है। इसमें से हम ये पॉइंट लाइन नीचे डेसिमल लगा देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तीनों पर, तो हम एक डेसिमल मतलब एक ज़ीरो वाली डिजिट लगाएंगे, मतलब 10 लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा। यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 13/10। अब दोनों के नीचे 10 10 है तो हम इसको काट देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। वो कैसी बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे पढ़ते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। इसी तरह से हम इसके नीचे क्या लगाएंगे, ये इस डेसिमल को हटा के हम नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगा देंगे इनके, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10, ठीक है। अब दोनों के नीचे क्या है, 10 ही 10 है, तो हम एक दूसरे से काट देंगे। अब 4x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या आ गया, 23। ये हमारे पास दो इक्वेशन क्या हो गई, आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, अब हम ना x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 13 - 3y, यहाँ पे 3y प्लस का था तो इधर जाके किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, 2x की वैल्यू आई है, पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो उसके साथ यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, x की जगह पे हम इस वाली वैल्यू को डाल देंगे, 4 इस x की जगह पे 13 - 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6, 6y और प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। अब देखिए 26, यहाँ पे माइनस का 6 और प्लस y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बचेगा y
और y कैसा बचेगा यहाँ पर, 6 बड़ा है तो हमारे पास माइनस का y, मतलब कि हमारे पास एक y बचा है, ठीक है, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, तो जो 6 का साइन है माइनस का वही साइन y पर आएगा, इक्वल्स टू 23। अब इसको हम माइनस y को इधर ले आएंगे और 23 को यहाँ पे ले आएंगे, 26। अब ये प्लस का है तो जगह माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, और ये माइनस का तो जगह प्लस का होएगा, ठीक है। 26 में से अगर 23 बच गए तो हमारे पास कितना आएगा, 3, y इक्वल्स टू 3, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम इस y की वैल्यू को अपनी x में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, x बराबर क्या है 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 अपॉन में 2, 13 माइनस 3, 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गए तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी आएगी, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। बस आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस जो दे रखी है उनमें से पहली इक्वेशन, ज़्यादातर हम अपनी पहली इक्वेशन से ही इक्वेशन थर्ड को फॉर्म कर लेते हैं, थर्ड को फॉर्म करने के बाद हम उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, और बस एक जो वेरिएबल बचा होगा उसमें उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इस वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन थर्ड में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, अगर आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे उससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। इसकी फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। हम इसको भी सॉल्व करते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x प्लस माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस है हमारे पास, ये इक्वेशंस इजी फॉर्म में ही है, तो अब हमें इनको और सॉल्व करने की मतलब ज़रूरत है नहीं। जैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं ना पहले, हमें उस तरह से इसे फॉर्म करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखिए √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमने क्या किया था, फर्स्ट में से अपनी थर्ड इक्वेशन बनाते थे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x